तो जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। बड़े अरसे से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। मेरी इस बात को जो आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, इसको बहुत समझदारी के साथ समझिएगा। इमोशनल हो के आपने बिल्कुल भी नहीं समझना, ठीक है ना। आजकल क्या है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं महंगाई की वजह से। इंडिया के भी सेम हालात हैं ऐसे। तो बहुत सारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया से दुबई, शारजा, यूएई के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर आना चाहते हैं जॉब की तलाश के लिए, ठीक है ना। तो आप लाजमी आइए। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जो है किस्मत यहाँ पे आके अपनी आजमाइए, लेकिन आने से पहले चंद बातों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान में किसी से बात करोगे वीज़े की, तो आपसे विज़िट वीज़ा, सब लोग जानते हैं कि विज़िट वीज़ा दुबई आने के लिए, यूएई के अंदर आने के लिए एक बेहतरीन हल है पहला। उसके बाद अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो वो आपसे बात करेगा दुबई के आज़ाद वीज़े की, शारजा के आज़ाद वीज़े की, या यूएई के किसी भी स्टेट की आज़ाद वीज़े की। तो उसी मतलब आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या प्रोसेस है आज़ाद वीज़े का, और क्या है ये आज़ाद वीज़ा जो मार्केट में बहुत आजकल जो है इसकी लोगों के पास मशहूरी हो रही है कि जी दुबई का, यूएई का, शारजा का आज़ाद वीज़ा लगवाएं और दुबई आ जाएं, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों ने समझना है मेरी इस बात को। इसके लिए आप वीडियोस को तमाम पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है जनाब। तो आज मैं बात करूंगा कि दुबई का जो आज़ाद वीज़ा जो है ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोई दुबई का आज़ाद वीज़ा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। जो लोग एजेंट आपको बताते हैं कि दुबई का, शारजा का या यूएई का आज़ाद वीज़ा मिल जाएगा आपको, तो आपने कभी भी उस पर बिलीव नहीं करना, क्योंकि आज़ाद वीज़ा दुबई का, शारजा का, यूएई का नहीं है। हाँ, एक दूसरा रास्ता है, उसके थ्रू कैसे दुबई के अंदर आप एंटर हो सकते हैं लीगली तौर पर, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको डाउट जो है आपके ख़त्म हो जाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये मैंने आपको बता दिया है कि दुबई की वीज़े के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको आज़ाद वीज़ा मिल सके, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप किसी पाकिस्तानी एजेंट से या इंडियन जो एजेंट आपको बताएगा, वो अमूमन बता रहे होते हैं कि आपको जो है 7,000 दिरहम के अंदर से लेकर 9,000 दिरहम तक आपको जो है हम आपको जो है दुबई जो है दिरहम के हवाले से आपसे पेमेंट लेंगे और आपको हम लोग आज़ाद वीज़ा दे देंगे। अब समझिएगा कि वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता। होता क्या है, यहाँ पर एक काम चला हुआ है, ट्रैवल एजेंट जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ अपनी क्या किया होता है, कंपनीज़ को बनाया होता है, ठीक है ना। कंपनीज़ को उन्होंने एस्टेब्लिश किया होता है। अब जब वो कंपनी बना लेते हैं तो उनको हर कंपनी को वीज़े इशू मिलते हैं उनको, मतलब 6 वीज़े हो गए, 10 वीज़े हो गए, 12, मतलब जितने भी उसके वीज़े हैं कंपनी उन्होंने किस तरीके की बनाई हुई यहाँ पर, ठीक है ना। छोटी कंपनी है तो उनको कम वीज़े मिलेंगे, बड़ी कंपनी जैसी जैसी बड़ी होगी उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो उनको ज़्यादा वीज़े मिलते जाएंगे, ठीक है ना। ये बात आपने पहले समझ ली कि यहाँ पर कंपनीज एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, और उनको फिर गवर्नमेंट की तरफ से वीज़े मिले जाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो कंपनीज़ हैं, अब ये वीज़े, यही अपनी जो वीज़े होते हैं वो लोगों को फ़रोख्त के लिए पेश कर देती है। उनको जो वीज़े मिलते हैं पीछे वो सस्ते मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो लोगों को वो कहते हैं कि आपको किसी को 5,000 रुपये वीज़ा दे दिया वही किसी कंपनी का, किसी को 6,000 रुपये दे दिया, किसी को उन्होंने 10,000 रुपये दे दिया, मतलब हर किसी का बारगेनिंग करके वो वीज़ा इशू करवा देते हैं। अच्छा, इसकी अगली बात आपने समझनी है, ठीक है ना। तो मतलब समझ लें कि रेट जो है वो 5,000 दिरहम से लेकर तकरीबन 7,000 या 8,000 दिरहम तक इसका रेट है वीज़े का। अच्छा, अब कंपनी करती क्या है, कंपनी ने मतलब समझ लें कि उसने अपनी जो है यूएई के अंदर अपनी ABC ट्रेडिंग कंपनी उसने अपनी लॉन्च कर ली, उसने यहाँ पे लीगल बना ली ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है ना। जनरल ट्रेडिंग शामिल है, आप इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेडिंग शामिल है। उसने वीज़े इशू कर लिए कि फ़र्ज़ करें उसको 10 वीज़े इशू हो गए, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा कि पाकिस्तान में मौजूद या इंडिया में मौजूद अपने एजेंट्स को कह देगा कि मेरे पास वीज़ा है,
ठीक है। तो आप जो हैं मुख्तलिफ लोग जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो इस वीज़े को आज़ाद वीज़े का नाम देते हैं, हालांकि आज़ाद वीज़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, अभी वो जो वीज़ा इशू करेगी कंपनी, ठीक है ना, वो किसी भी मतलब डेजिग्नेशन का हो सकता है, ठीक है ना। आजकल जो है वो डिमांड है कि जो डिग्री जो अटेस्टेड होती है, जो मतलब पढ़े लिखे अफराद हैं, उन्हीं को ही ये वीज़ा इशू किया जाता है आज़ाद वीज़े के नाम पर। मतलब आपकी मास्टर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, वो अटेस्टेड होगी तो फिर आप ये जो है वीज़ा ले सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उसके लिए ये है कि फ़र्ज़ करें आप ग्रेजुएट हैं, आपकी डिग्री अटेस्टेड है, तो आपको जी वीज़ा इशू कर देंगे कि मैनेजर का, ठीक है। आपको जी ये है, जो बंदा जो है ये पाकिस्तान से हमारे पास इस कंपनी में एज अ मैनेजर आ रहा है, ठीक है ना। ये बंदा जो है पाकिस्तान से हमारे पास ये अकाउंटेंट के तौर पर आ रहा है, ठीक है ना। या ये जो बंदा है ये सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है, ये हमारी कंपनी में उस ABC कंपनी में एज अ मैनेजर अकाउंटेंट सेल्स वो आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि वो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं आपसे। फ़र्ज़ करें जी स्टेप बाय स्टेप, कुछ लोग वो स्टेप बाय स्टेप पैसे लेते हैं। कुछ पैसे आपने पाकिस्तान में दे दिए, इंडिया में दे दिए, फ़र्ज़ करें जी आपने वहाँ पे 2000 दिरहम दे दिया पाकिस्तान इंडिया के अंदर, फिर वापस आके यहाँ पे जब पूरा वीज़ा हो गया, आपका एमिरेट्स कार्ड बन गया, आपका इंश्योरेंस हो गया आपको, तो फिर जो है आपको वो क्या कहते हैं, आपके आपने बाकी पैसे आपने वापस कर देने हैं, ठीक है ना। कि आपने मतलब ये यहाँ तक ये आधी बात जो मेरी आपने मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि आज़ाद वीज़ा बिल्कुल नहीं होता। इस तरीके से वो इस वीज़े को जो कंपनीज अपने नाम पर इशू करती है, अपने एज अपने एम्प्लॉयज़ के तौर पर रखने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को दिखाने के लिए, ठीक है ना, तो वो एक उसको आज़ाद वीज़े का नाम दिया जाता है। वरना ये आज़ाद वीज़ा यहाँ पे दुबई, UAE, शारजा कहीं भी इशू नहीं होता। हाँ, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये भी अच्छा तरीका है, लोग इससे कमाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो पहली बात जो आती है वो आती है ट्रस्ट की, कि क्या वो कंपनी जो है, वो ट्रैवल एजेंट जो है वो ट्रस्ट बेस है। क्यों ट्रस्ट बेस नहीं है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, तो पहले जो मैंने बात ख़त्म की थी आपसे कि आपको जी उन्होंने वीज़ा देकर यहाँ पे आपको बुलवा लिया। फ़र्ज़ करें आप ग्रेजुएट हैं, आप सुने आप जी आपको मैनेजर आपको यहाँ पर बुला लिया, और आपका जो स्किल लेवल है ये आपकी कैटेगरी 1 में आ गया। यहाँ पे एक्चुअली UAE के अंदर स्किल लेवल बने हुए हैं, 4 स्किल लेवल होते हैं। लेबर आखिरी स्किल लेवल में है, मतलब जितनी आप ग्रेजुएट अच्छे हैं, जितनी आपकी पढ़े लिखे अच्छे हैं, जितनी आपकी तालीम है, एक्सपीरियंस के वाले से आपकी यहाँ पर 4 आपकी इनके स्केल बनाए होते हैं, ठीक है ना। स्केल वाइज जो है वो पे भी डिफरेंट होती है। एक जो है स्केल A की जो सैलरी ज़्यादा बेहतर होती है बनस्बत 4 नंबर स्केल की। अच्छा, अब होता ये है कि उन्होंने जी आपको यहाँ पर एज अ मैनेजर बुला लिया, ठीक है ना, कंपनी के अंदर। अब आपको वो क्या करेंगे, आप हैं तो उस कंपनी के अंदर मैनेजर, लेकिन चूँकि इसको आज़ाद वीज़ा कंसीडर किया जाता है, आज़ाद वीज़ा दे के आपको बताया जाता है, तो आपको ये कहा जाता है कि हम उस कंपनी की तरफ से आपको NOC जारी कर देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखो कि आपके अंदर जो है आपने वीज़ा ले लिया एज अ मैनेजर, आपके पास एमिरेट्स ID जो है, एमिरेट्स ID हो गया, आपका वीज़ा हो गया, उसके ऊपर आपका लिखा होगा जी कि ये बंदा मैनेजर है, ठीक है ना, ABC ट्रेडिंग कंपनी के अंदर, ठीक है। जब ये आपको मिल गया, आपकी इंश्योरेंस भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो आप यहाँ पर लीगली रह सकते हो, ठीक है। लीगली आप दुबई के अंदर आ गए, चाहे आप इस वीज़े को आप वर्क वीज़े का नाम दे दो, आज़ाद वीज़े का नाम दे दो, लेकिन अब आप लीगल हो गए दुबई के अंदर, ठीक है। अब वो जो कंपनी है ABC ट्रेडिंग कंपनी जिसके ऊपर आप आए हुए हो, वो आपसे 2 साल तक नहीं पूछेगी, ठीक है। 2 साल तक आप फ्री हो दुबई के अंदर, आप कोई भी काम कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का, आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर बड़ी रिस्ट्रिक्शन है जो लोगों को समझ नहीं आती, बाद में आके समझ आती, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें जी आपने ट्रेडिंग का ले लिया, ठीक है, आपने मतलब 2 साल का आपको वीज़ा इशू हो गया, तो फिर बात आती है कि यार आप यहाँ पे आके करोगे क्या, ठीक है ना। आपको ठीक है, आपके पास वीज़ा है, आपने मतलब नौकरी तलाश करनी है, तो आप कैसे करोगे। ज़ाहिर बात है आपको पहले महीने 2 महीने नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे आप। अब इसमें मसला आता है, ये आता है कि ABC ट्रेडिंग ने आपको वीज़ा इशू कर दिया, ठीक है, मैनेजर का, ठीक है, लेकिन अब उस कंपनी ने पे भी तो देनी ना आपको, तो वो कहाँ से देनी पे आपको,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सिलसिले में आपको 5,000 दिरहम जो हैं आपको हर महीने सेपरेट रखने पड़ेंगे। जो आप यहाँ का एक सिस्टम है WPS कि मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम इसको बोलते हैं, कि गवर्नमेंट के थ्रू पे जो है आपके बैंक अकाउंट में जाती है। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने पहले आपने 7,800 पे किया है आपने एजेंट को सेपरेट, वो तो आपको वीज़ा मिल गया, लेकिन आपने इस पे का भी जो आपने पे लिखवाई हुई है, चाहे वो 5,000 है, 3,000 है, 2,000 है, मतलब जितना आपका लेवल है रिस्क एक है, तो मैनेजर ऑब्वियसली जो मैनेजर है वो 1,000 दिरहम तो नहीं पे ले रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो 5,000 तो ले रहा होगा। तो आपने 5,000 सेपरेट रखना है। इस 5,000 को आपने हर महीने, ये आपको तरीक़ेकार बता देंगे कैसे आपने जमा करवाना होता है। ये WPS मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे अलग सारे एक्सचेंज हो गया, फरदान एक्सचेंज हो गया, उधर जाके अपने अपने पैसे 5,000 ये जमा करवाने। ये मेरी पे आई है, ये कंपनी की तरफ से पे है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी अकाउंट के अंदर, फिर आप निकलवा सकते हो। तो ये आपने 3,000 5,000 आपने सेपरेट रखना होता है हर महीने। ये जो है प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसको आपने फॉलो करना होता है कि आपने WPS के थ्रू एक्सचेंज में गए, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवा कर एक ही दफ़ा आपके अकाउंट में 5,000 आ गए, फिर आपने निकलवा लिए, फिर अगले महीने आप गए। मतलब ये जो सर्कल है ये आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है, ये है आपका, जिसको लोग आज़ाद वीज़ा कह के सेल आउट करते हैं, जिसके अंदर फ़ायदा भी है आपको जो है, अगर आप देखो ना कि अगर आप यहाँ पे फ्रीलांसर लाइसेंस लेते हो या अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 20,000 दिरहम से लेकर 25-30,000 दिरहम आपका ख़र्चा आता है, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसर लाइसेंस लेना चाहते हो, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि आप कैसे हासिल कर सकते हो फ्रीलांसिंग जो है आपका लाइसेंस। लेकिन जो इसके बदले अगर आपको 7,000 में या 5,000 दिरहम में आपको मिल जाए आपको 2 साल के लिए वीज़ा, तो और क्या आपको चाहिए, बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन पहली बात इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आपने देखना है कि वो ट्रस्टेबल कंपनी है कि नहीं है, ठीक है ना, कि वो आपको उसको ट्रस्ट भी करती कि नहीं करती। होता क्या है कि फ़र्ज़ करें ये कंपनी उन्होंने बनाई, ठीक है ना जी, XYZ कंपनी बनाई, ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, उसके अंदर जी 10 वीज़े उनको मिल गए, उन्होंने इशू किए 10,000 के हिसाब से, हर बंदे को फ़र्ज़ करें 5,000 दिरहम का उन्होंने वीज़ा दिया 2 साल के लिए। लेकिन क्या हुआ जी, पहला ड्रॉबैक्स, कंपनी क्लोज़ हो गई है जी, कंपनी क्लोज़ हो गई है। 6 महीने बाद, साल बाद आपका फिर क्या होगा, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। जो आपके 5,000 7 जितने भी जमा किए वो आप ख़त्म हो जाएंगे, आप इलीगल हो जाएंगे दुबई के अंदर। ये सबसे पहले ड्रॉबैक्स है इसका, ठीक है ना। दूसरा ड्रॉबैक्स ये है इस चीज़ का कि उन्होंने फ़र्ज़ करें जी ABC ट्रेडिंग कंपनी जो बनाई हुई है, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने शो किए हुए हैं कि हमारे पास जो हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 10 एम्प्लॉयज़ हैं या 12 एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वीज़े उन्होंने इशू किए हुए हैं, ठीक है ना। इस बेस के ऊपर फ़र्ज़ करें वो बैंक से लोन ले लेती है, ठीक है, बैंक से लोन ले लेती है, या आपको कहा जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दें जी उनको, उनके बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। तो जब आप ये अप्लाई करते थे हो तो फिर क्या होता है, फिर भी कंपनी जो है 6 महीने बाद, साल बाद छोड़ के चली जाती है, तो फिर क्या बनेगा, फिर आप फंस के लोन भी सर में चढ़ गया कंपनी के ऊपर, क्रेडिट कार्ड भी चढ़ गया और आप इलीगल भी हो गए, आपके पास फ़र्ज़ करें जॉब भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे दुबई के अंदर। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। कुछ लोग हैं जिनके रेफरेंस हैं यहाँ के ऊपर कि उनके चचा मामा या दोस्त कोई वो अच्छे तरीके से काम करें, मतलब ये 2 नंबरी नहीं करते, लीगल, मतलब जो ये है तो मतलब ये भी इलीगल कि आपने जी कंपनी बना ली है, डमी कंपनी बना ली है ABC ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, उसके अंदर आपने जी वीज़े इशू करवाए हैं और पाकिस्तान से इंडिया से लोगों को बुलवा रहे हैं कि ये आज़ाद वीज़ा है, हालांकि आज़ाद वीज़ा तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आज़ाद वीज़ा कंसेप्ट ही नहीं है। चले अच्छा है अगर आपके ट्रस्टेबल बंदे यहाँ पे काम करते हैं, रेफरेंस है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस और अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो फ्रॉड नहीं करते, लोगों को देते हैं, चलो जी इसी वाले से उन्होंने साल वीज़े लोगों को इशू करके दे दिए, कंपनी बनाई, वीज़े इशू किए, अपना प्रॉफिट लिया, जो भी 7,000 8,000 दिरहम उसमें से बचतन कमाते हैं, फिर वो 2 साल तक चलाते हैं कंपनी, उसके बाद नई कंपनी खोल लेते हैं, मतलब ये तो ठीक है सेटअप,
ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अगर 2 नंबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो फिर बहुत बुरी बात है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आजकल बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के, क्योंकि अगर आपने बाहर जाना है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे तो बहुत ख़र्चा आता है। लेकिन दुबई, यूएई के अंदर वो लोग कहते हैं चलो जी सिर्फ क्या है 8,000 से 10,000 दिरहम ही ख़र्चा आ जाएगा ना, तो खैर कर देते हैं। तो वहाँ पे जाके मतलब हम लोग सेटल हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती लोगों को, 2-2 साल, 1-1 साल जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जो बेस्ट जो प्रोसेस है, जो मैं जिसको हमेशा मैं कहता हूँ कि वैलिड है, 2 तरीके हैं। उसका पहला है कि आप विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आएँ, ठीक है, विज़िट वीज़े पे आप आएँ, 2 महीने का विज़िट वीज़ा आप लगवाएँ, यहाँ पर आएँ। यहाँ पर अगर आपका रेफरेंस नहीं भी है तो यहाँ पर आप शेयरिंग आप रूम में रह सकते हो आके, ठीक है, शेयरिंग रूम के अंदर रह सकते हो। फिर अपनी जॉब जो है अच्छे तरीके से यूज़ करो, इसका मतलब उसको ढूंढो और विज़िट वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा कंपनी में। ये बेस्ट तरीका है जो मैंने खुद भी अप्लाई किया अपने ऊपर, और मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त जो हैं वो इसी तरीके से, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ इसी तरीके से कर पाएँ, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, विज़िट वीज़ा पे नहीं आना चाहते, तो आजकल जो है दूसरा जो इशू कंपनी ने शुरू किया हुआ यहाँ पर, वो है जॉब वीज़ा, मतलब जॉब सर्च वीज़ा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जॉब सर्चिंग वीज़ा के नाम से भी वीज़ा इशू आजकल जो है दुबई में हो रहा है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप पाकिस्तान में बैठ कर आप अप्लाई करना चाहो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ गवर्नमेंट की जो है वेबसाइट के थ्रू। तो बेस्ट तरीका तो मेरे वाले से यही है, आप आज़ाद वीज़े के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ें। आज़ाद वीज़ा यहाँ पर कोई नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ें। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं वैसे, तो उसके लिए आपके पास रेफरेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब अननोन कोई बंदा ना हो, ठीक है ना। मतलब वैलिड कंपनी यहाँ पे बनाए, उसके अंदर काम भी हो रहा हो कंपनीज के अंदर, और फिर आप यहाँ पर आएँ। वरना आप जो हैं ऐसा रिस्क मत लें यहाँ पर। मेरी आपसे आज की जो वीडियो है, ये मेरी आज का मकसद यही था कि आपको मैं बता सकूँ। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिट लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने तक तो रखें, दूसरे लोगों को भी बताएँ ताकि उनको फ़ायदा हो। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।